बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो एक मरतबा फिर वही कट्टा खोल दिया गया क्योंकि नवाज़ शरीफ को अब नज़र आ रहा है कि दोबारा पाकिस्तान में इलेक्शन आ सकते हैं। नवाज़ शरीफ ने अपने लोगों से मुलाकात भी की है, उस पर नजम सेठी का एक स्टेटमेंट है, वहाँ से हम बात शुरू कर लेते हैं। नजम सेठी, क्योंकि आप जानते हैं नवाज़ शरीफ के बहुत करीब है, एक ही कश्ती में लेटे भी हुए हैं माजी में और बड़ी इनकी मुलाकातें भी रहती हैं आपस में, तो इनके फैमिली किस्म के ताल्लुकात हैं। पहले नहीं हुआ करते थे, लेकिन गुज़िश्ता एक डेढ़ दहाई से इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं। तो इसमें नजम सेठी ने कहा कि आवाम तपी हुई है, नून लीग का ग्राफ लगातार गिर रहा है, मियाँ साहब सख्त परेशान हैं, वो IMF के सख्त खिलाफ हैं, मगर मजबूरी है। अब IMF के खिलाफ है तो फिर IMF से पैसा क्यों लेते हैं आपने तो रिकॉर्ड कर्जे ले लिए, मजबूरी है। मियाँ साहब ने इजलास बुलाया कि अवाम से ताल्लुकात बेहतर रखें, वोट बैंक पक्का करें, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अब तो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने भी इलेक्शन की बात की है। वैसे वो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं। देखिए, पूरा मुल्क तो आसिम मुनीर साहब के कंट्रोल में है, तो वो सदर पाकिस्तान क्यों बनना चाहते हैं? कभी आपने ये सोचा? मैं आपको बताता हूँ कि क्यों बनना चाहते हैं। ये बड़ी सादी सी बात है। आसिम मुनीर साहब कुछ भी कर लें, पाकिस्तान को जितना मर्जी कंट्रोल कर लें, डोनाल्ड ट्रंप से जितनी मर्जी तारीफ़ें करवा लें, लेकिन उन्हें आलमी सतह पे महज़्ज़ब ममालिक में कभी भी एक सरकारी मुलाजिम से ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। ये चीज़ तकलीफ़ देती है। जब अपने मुल्क के अंदर आप मौजूद होते हैं तो आपके लिए हर चीज़ रुक जाती है। सदर पाकिस्तान की गाड़ियाँ भी रोक कर आपको गुजारा जाता है। वज़ीर आज़म जो है वो आपके जूते पॉलिश करता है दिन रात, और आपके कहने के ऊपर हाँ बोलता है, आपके कहने के ऊपर ना बोलता है। और जैसे ही आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो आपकी हैसियत एक सिक्योरिटी गार्ड जैसी हो जाती है कि ये सरकारी मुलाजिम है। यूरोप में आप चले जाते हैं तो आपको सरबराह मुमलिकत वाला प्रोटोकॉल नहीं मिलता, क्योंकि आप पाकिस्तान में जितना मर्जी गंद मार लें, यूरोप में, अमेरिका में, बाकी ममालिक में जब आप वहाँ जाते हैं तो वो आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे एक सरकारी मुलाजिम का प्रोटोकॉल है। तो ये दिल में ख्वाहिश तो जागती है ना कि इतना सारा कुछ करने के बाद भी मुझे वो इज़्ज़त नहीं मिलती जो ये इसको मिलती है, आसिफ अली जरदारी को या शहबाज शरीफ को। तो अगर एक आइनी ओहदा साथ में लग जाए, वैसे तो इन्होंने अपना ओहदा भी आइनी कर लिया कि अब अगर आर्मी चीफ को आपने हटाना है तो आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी। वैसे ये भी एक मजाक है, ये तो वज़ीर आज़म का अपना इख्तियार है कि वो जब चाहे आर्मी चीफ को तब्दील कर दे। अभी अमेरिका के अंदर उनके वज़ीर जंग ने, पीट हेग्सेथ ने, वो अपना चीफ उन्होंने बदल दिया। किसी ने, अपोजिशन ने, हुकूमत ने, किसी ने आवाज़ ही नहीं उठाई। उन्होंने कहा ठीक है भाई, इसका इस्तेहकाक है, इसने बदल दिया। पाकिस्तान में आर्मी चीफ इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने अपने आप को मजबूत करने के लिए एक तरीकाकार अडॉप्ट किया और अब अपने आप को एक आईनी किस्म का बंदा बना लिया कि आप 2/3 अक्सरियत के बगैर आप मुझे नहीं हटा सकते मेरी सीट पे से। तो कभी के दिन लंबे और कभी की रातें। तो मामला ये है कि वो बनना तो चाहते हैं सदर, आर्मी चीफ भी सदर बनना चाहते हैं। अब जो एक और ख़बर है कि 28वीं आईनी तरमीम आ रही है। ये जो 28वीं आईनी तरमीम है, इन सबको डर है कि अगर इलेक्शन आ गए तो इसको अगर हमने तब्दील ना किया हुआ ना तो इलेक्शन में हम फारग हो जाएंगे। अब सारे अपना अपना अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हम इसमें क्या हासिल कर सकते हैं। यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर साहब बैठ के ये देख रहे हैं कि मैं 28वीं आईनी तरमीम में क्या कुछ हासिल कर सकता हूं। तो वो अलग अलग ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं। यानी ऑप्शन ये भी है कि फील्ड मार्शल के ओहदे के ऊपर अगर कोई है तो वो सदारत के लिए अहल हो सकता है, ये भी एक ऑप्शन पे गौर किया जा रहा है। और एक ऑप्शन ये भी है कि अगर कोई फील्ड मार्शल के ओहदे पे है, क्योंकि इस ओहदे को अलग कर दिया ना उन्होंने फौज से, जो जंग जीतेगा, कामयाब होगा, उसको फील्ड मार्शल का ओहदा मिलेगा, तो उसके लिए फिर अलग है, वो उसको इस्तिस्ना भी है पूरी ज़िंदगी के लिए, जो और किसी फौजी के लिए नहीं है। लेकिन फील्ड मार्शल के लिए, आर्मी चीफ होगा तो उसके लिए नहीं होगा, फील्ड मार्शल के लिए जो वो इस्तिस्ना भी है, ये भी उन्होंने अपने लिए हासिल कर दिया आसिम मुनीर साहब ने। तो वो सदारत के अब ख्वाब देखना शुरू हो गए। उनके दिमाग में अपनी चीज़ें चल रही हैं, हमने 18वीं आईनी तरमीम कैसे ख़त्म करनी है, हमने सूबों के इख्तियारात कैसे लेने हैं, हमने पाकिस्तान को ज़्यादा काबू कैसे करना है। तो उनके अपने गोल्स हैं, सियासतदानों के अपने। अभी लोग वोट ही नहीं डालते, अब क्या करें। नौजवान सारे के सारे इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो बात ही नहीं सुनते। उनको बात यहाँ से समझाओ, वहाँ से वो नहीं समझते, दूसरी तरफ समझाओ, वो अगली बात कर देते हैं। नौजवानों के सवालात के जवाबात है नहीं। अब करें क्या, जाएं किधर?
तो ये एक तजवीज़ जनाब, ये राणा सनाउल्लाह साहब ने एक मरतबा फिर वो टॉक शो में बात कर रहे थे, सलीम साफ़ी साहब से गालिबन मैंने सुना वो क्लिप। तो हुकूमत इसके ऊपर पहले भी कह चुकी है, अब भी कह रही है कि हम वोटर की जो उम्र है वो 25 साल तक ले जाएंगे, यानी जो 18 साल से लेकर 25 साल तक के बीच में 60 साल का एक गैप है वो हम निकाल देंगे। 25 साल का वोटर कर देंगे तो करोड़ों वोटर बाहर करने की कोशिश है। अब नए वोटर जो बन रहे हैं उनसे भी जान छुड़वा लेंगे ये, तो क्या उसके बाद ये इलेक्शन जीत जाएंगे? तो मेरा सादा जवाब ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि 25 साल से नीचे हो या ऊपर हो, कहानी एक ही चल रही है। लेकिन एक सवाल है मेरा, वो ये कहते हैं कि जब वोट लेने के लिए यानी इलेक्शन लड़ने के लिए जब आपकी उम्र 25 साल है, तो फिर इलेक्शन में वोट डालने के लिए आपकी उम्र 18 साल क्यों है? ये सवाल राणा सनाउल्लाह साहब ने पूछा। तो मैच्योर होना चाहिए बंदे को। तो मेरा सादा सादा इसके ऊपर सवाल यह है कि 17 साल का लड़का फौज में भर्ती हो जाता है, सेकंड लेफ्टिनेंट, और वो मुल्क की हिफाजत की अहम तरीन जिम्मेदारी उसको दे दी जाती है, वो भी आप 25 साल कर दें। फिर जो लेक्चरर भर्ती होता है, जो अगली कौम की तरबियत करता है, 17वें ग्रेड के अंदर चला जाता है, वो 21 साल की उम्र में हो जाता है, वो भी आप 25 साल कर दें। फिर जो आपका CSS का एग्जाम है, वहां पे जो CSS करके ऑफिसर आके भर्ती हो जाते हैं, जो अहम तरीन सरकारी ड्यूटीज करते हैं और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें मिलती है, वो उम्र 21 साल है। फिर अगर आपने सिविल जज बनना है, आप इम्तिहान में जाते हैं, आप जज बनते हैं, 22 साल की उम्र में आप जज बन जाते हैं और आप लोगों के फैसले करते हैं बैठ के, अहम तरीन फैसले, 22 साल। तो वोटर 25 साल का क्यों? ये सवाल जो है ना, पूरी दुनिया में लोग वोटर की उम्र कम कर रहे हैं, 17 साल, इससे नीचे लेकर जाना चाह रहे हैं। कई ममालिक गौर कर रहे हैं कि हम 16 साल तक वोटर की उम्र कर दें, और इससे नीचे भी ले जाने की बात हो रही है कि नौजवानों का हिस्सा सरकार के अंदर बढ़ाया जाए ताकि नौजवानों का एतमाद बढ़े, वो सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए ज्यादा आमादा हो और पॉलिटिकली वो ज्यादा इन्वॉल्व हो चीजों के अंदर, वो अपने मुल्क के बारे में, अपनी कौम के बारे में ज्यादा सोचना शुरू करें, पॉलिटिकल अवेयरनेस आए। दुनिया ये सोच रही है, हम कह रहे हैं नहीं हम 25 साल तक लेकर जाएंगे, क्योंकि इस वक्त सियासतदानों का मफाद है। इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और उनके साथ मिली हुई जमातें, ये किसी भी लेवल तक जाएंगे। मैं आज की बात कर रहा हूं, हो सकता है कल एक दिन आए कि नवाज शरीफ फौज के खिलाफ खड़ा हो जाए। वैसे तो मुश्किल ही लगता है, क्योंकि नवाज शरीफ जब भी फौज के खिलाफ खड़ा हुआ या फौजी मुदाखलत के खिलाफ खड़ा हुआ, नवाज शरीफ अपनी जाती पॉलिटिक्स के लिए खड़ा हुआ, पाकिस्तान के लिए कभी नहीं खड़ा हुआ। जैसे ही मौका मिला नवाज शरीफ वापस जाके गोद में बैठ गया। हमेशा नवाज शरीफ ने यही किया। अब आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है, एस्टेब्लिशमेंट के लिए दर्द सर बने हुए, हर हाल में वो चाहते हैं कि इलेक्शन जीतना है, क्योंकि उन्हें यही टारगेट दिया गया है कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान किसी सूरत हार नहीं सकते। वहां पे मुकम्मल कंट्रोल चाहिए। सेक्टर कमांडर्स की दुर्गत बनी हुई है, कभी इधर भाग, कभी इसको भगा, कभी उसको भगा, कभी ये देख, कभी वो देख। एजेंसियों के दफ्तरों के अंदर सेल बने हुए हैं कि जनाब आपने कुछ भी करके इन 2 इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान फैक्टर को आपने बाहर रखना है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।